भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे महामुकाबला। पहली पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा के खौफनाक पंजे के दम पर भारतीय गेंदबाजों ने अफगानिस्तान की पूरी टीम को मात्र 218 रनों पर ढेर कर दिया था। लेकिन इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरे रोहित शर्मा और युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल ने मैदान में ऐसा भयंकर गदर मचाया कि विरोधी टीम के परखच्चे उड़ा दिए। दोनों ने आते ही पहले ही ओवर से चौकों और छक्कों का ऐसा आतंक मचाया कि अफगानिस्तान के हर गेंदबाज की लाइन और लेंथ पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दी। इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने अपने अपने कड़े और ऐतिहासिक अर्धशतक जड़ दिए। लेकिन मैच के 23वें ओवर में अचानक कप्तान रोहित शर्मा एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे, जिससे भारतीय प्रशंसकों को लगा कि यहां से मैच थोड़ा फंस सकता है। परंतु इसके बाद मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अपनी धाकड़ और बेखौफ बल्लेबाजी से अफगानिस्तान के गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और समय समय पर कभी चौका तो कभी सिंगल चुराते हुए पहले ही 25 ओवरों के भीतर जीत को पूरी तरह से भारत की झोली में डाल दिया। एमए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक के मैदान पर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम सबसे रोमांचक महामुकाबला खेला जा रहा है। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने गेंदबाजी आक्रमण में कुछ नए चेहरों जैसे हर्ष दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान की पारी शुरू हुई, चेपॉक के मैदान पर रनों के तूफान से पहले भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का ऐसा खौफनाक कहर देखने को मिला जिसने अफगानी शीर्ष क्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। खेल के शुरुआती 35 ओवरों का यह रोमांच बेहद ही उतार चढ़ाव भरा और किसी थ्रिलर फिल्म की तरह रहा। अफगानिस्तान की पारी का पहला ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार की चौथी गेंद पर सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने पैड्स पर आई शॉर्ट गेंद को लेग साइड में मोड़ा, जहां गेंद ग्लव्स पर लगकर विकेटकीपर ईशान किशन के बाईं ओर से निकलती हुई चौके के लिए चली गई और इस तरह अफगानिस्तान का खाता खुला। लेकिन पारी का दूसरा ओवर लेकर आए भारत के एक्सप्रेस तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने मैच की अपनी पहली ही गेंद 1.1 ओवर पर अफगानिस्तान को सबसे बड़ा झटका दे दिया। प्रसिद्ध ने अपनी ट्रेडमार्क बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली, जो टप्पा खाकर अतिरिक्त उछाल के साथ बाहर की तरफ निकली। इनफॉर्म बल्लेबाज रहमान गुरबाज 5 रन बिना पूरी तरह फ्रंट फुट प्रतिबद्ध किए गेंद से छेड़छाड़ कर बैठे बल्ले का एक मोटा बाहरी किनारा लगा और पहली स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने बिना कोई गलती किए एक शानदार कैच लपक लिया। इसके बाद नंबर 3 पर रहमत शाह क्रीज पर आए। चौथे ओवर में गुरनूर बरार ने दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप के बाहर नो बॉल फेंकी, जिस पर इब्राहिम जादरान ने फाइन लेग पर चौका बटोरा और फिर अगली ही शॉर्ट गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक और करारा चौका निकाला। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा आज पूरी तरह से एक अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रहे थे। पारी के छठे ओवर 6.0 ओवर में प्रसिद्ध ने एक बार फिर अपनी खतरनाक लेंथ बॉल का इस्तेमाल किया। रहमत शाह 5 रन को लगा कि गेंद स्विंग होकर अंदर आएगी और वे उसे लेग साइड में मोड़ने गए, लेकिन गेंद पिच पर टप्पा खाकर सीधी रही और बल्ले का लीडिंग एज लेकर सीधे स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों में समा गई। प्रसिद्ध यहीं नहीं रुके। अपने अगले ही ओवर 7.2 ओवर में उन्होंने ठीक वैसी ही ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद डाली, जिस पर इब्राहिम जादरान 11 रन दूर से ही ड्राइव खेलने की बड़ी भूल कर बैठे। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में तैनात रोहित शर्मा ने अपनी दाईं ओर झुकते हुए मैच का अपना लगातार तीसरा लाजवाब कैच लपका। मात्र 29 रनों पर 3 विकेट खोकर अफगानिस्तान बेहद गहरे संकट में था और नंबर 5 पर आए दरविश रसूली भी प्रसिद्ध की इस आग उगलती पिच के अतिरिक्त उछाल का शिकार बन गए। प्रसिद्ध की फुल पिच गेंद को रसूली 1 रन कवर्स के ऊपर से लॉफ्ट करने गए, लेकिन अतिरिक्त उछाल के कारण गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर मिड ऑफ की तरफ हवा में खड़ी हो गई, जहां श्रेयस अय्यर ने पीछे की तरफ दौड़ लगाते हुए एक अद्भुत कैच लपका। प्रसिद्ध कृष्णा ने मात्र 9.2 ओवरों के भीतर अफगानिस्तान के 4 मुख्य विकेट चटकाकर मैदान पर सनसनी मचा दी थी।
4 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का साथ निभाने मैदान पर युवा और आक्रामक ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर यहां से भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद ही जांबाज, साहसी और ऐतिहासिक काउंटर अटैक पलटवार शुरू किया। उमरजई ने क्रीज पर आते ही गुरनूर ब्रार की तेज गति वाली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स के बीच से एक मखमली चौका निकाला और फिर प्रिंस यादव की एक तीखी शॉट गेंद पर मजबूत बैकफुट पर जाकर कड़क पुल शॉट खेलकर एक और चौका बटोरा। बरार के अगले ओवर में उमरजई ने चालाकी दिखाते हुए गेंद की अतिरिक्त गति का इस्तेमाल किया और विकेटकीपर के सिर के ऊपर से एक आलीशान रैंप शॉट खेलते हुए चौका निकाला, जो कि गेंदबाज के ओवरस्टेप करने के कारण एक नो बॉल भी करार दी गई। कप्तान शाहिदी ने भी दूसरे छोर से बहती गंगा में हाथ धोते हुए प्रिंस यादव की शॉट गेंद पर बैकफुट से कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ा। दोनों बल्लेबाजों के बीच रन चुराने का तालमेल बेहद लाजवाब था और उन्होंने स्पिनर हर्ष दुबे के आते ही उनका स्वागत चौके से किया। शाहिदी ने लेट डब शॉट के जरिए कीपर के ठीक बगल से कड़क चौका निकाला। उमरजई इस समय बेहद खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने पारी के 20वें ओवर की दूसरी गेंद यानी 19.2 ओवर में स्पिनर हर्ष दुबे की स्लॉट में गिरी गेंद की लेंथ को जल्दी भांपा और पूरी ताकत से क्रंच करते हुए सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बेहद ही गगनचुंबी आलीशान और लंबा छक्का जड़ दिया, जिसने दर्शकों में भारी जोश भर दिया। इसके तुरंत बाद ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर भी उमरजई ने मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से एक कड़क चौका निकाला। कप्तान शाहिदी ने भी इसके बाद स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर और हर्ष दुबे की गेंदों पर क्रमशः एक कड़क लेट कट चौका और आगे बढ़कर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय शॉट मारकर पारी के 26वें ओवर यानी 25.5 ओवर में मात्र 86 गेंदों में अपना एक मजबूत और जुझारू अर्धशतक 50 पूरा किया, जिसने उनकी टीम को गहरे संकट से बाहर निकाला। इसके तुरंत बाद प्रिंस यादव की गेंद पर एक त्वरित सिंगल चुराकर शाहिदी और उमरजई के बीच पूरे 100 रनों की एक ऐतिहासिक व बहुमूल्य साझेदारी भी पूरी हो गई। ठीक इसके अगले ही ओवर 27.3 ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई ने भी वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर लॉन्ग ऑफ की तरफ पंच खेलकर मात्र 56 गेंदों में अपना एक शानदार और विस्फोटक अर्धशतक 50 पूरा कर लिया, जिसकी सराहना पूरे डग आउट ने की। लेकिन जैसे ही यह मजबूत साझेदारी भारतीय टीम के लिए बड़ा सिरदर्द बन रही थी, तभी पारी के 29वें ओवर यानी 28.2 ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने सूझबूझ दिखाते हुए गेंद दोबारा प्रिंस यादव को सौंपी। प्रिंस ने रणनीति के तहत उमरजई को फंसाने के लिए एक तीखी और तेज शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जो सीधे उनके बाएं कंधे के ऊपर से जा रही थी। उमरजई उस अतिरिक्त गति पर अपना नियंत्रण खो बैठे और हड़बड़ी में पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे, जिसके बाद गेंद फाइन लेग की तरफ काफी ऊंची तैर गई। फाइन लेग बाउंड्री पर खड़े तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने शुरुआत में थोड़ा सा मिसजमेंट गलत अनुमान किया और कुछ कदम पीछे चले गए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी गलती को सुधारते हुए खुद को संभाला और आगे की तरफ एक चीते जैसी तेज दौड़ लगाते हुए जमीन से महज कुछ इंच ऊपर अपनी उंगलियों को गेंद के नीचे डालकर एक शानदार ड्राइविंग लो कैच लपका। थर्ड अंपायर ने कई अलग अलग एंगल से रिप्ले को ध्यान से देखने के बाद इसे पूरी तरह क्लीन कैच करार दिया। इसी के साथ अजमतुल्लाह उमरजई 50 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 50 रनों की एक बेहतरीन साहसी और अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हुए और भारत को एक बहुत बड़ी राहत मिली। उमरजई के आउट होने के बाद अनुभवी मोहम्मद नबी क्रीज पर आए। कप्तान शाहिदी का आक्रमण जारी था। उन्होंने प्रिंस यादव की लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके, एक पुल शॉट पर और एक कीपर के ऊपर से रैंप शॉट खेलकर बटोरे। नीतीश कुमार रेड्डी के अगले ओवर में शाहिदी ने कवर्स की तरफ एक और मखमली चौका निकाला और प्रसिद्ध कृष्णा के वापस आने पर उनकी शॉट गेंद पर एक और चतुर रैंप शॉट खेलकर थर्ड मैन बाउंड्री के पार चौका हासिल किया। मोहम्मद नबी ने भी ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश रेड्डी की शॉर्ट पिच बॉल पर एक बड़ा ही शॉट खेला, जहां गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर फाइन लेग बाउंड्री के पार एक भाग्यशाली चौके के लिए चली गई। जब चेपॉक के इस ऐतिहासिक मैदान पर
अफगानिस्तान की पारी के शुरुआती 35 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो अफगानिस्तान की टीम ने शुरुआती झटकों से उभरते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 183 रनों का एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर लिया था। अफगानिस्तान का रन रेट इस समय 5.23 की एक सम्मानजनक रफ्तार से चल रहा था। क्रीज पर उनके कप्तान और संकट मोचक हसमतुल्लाह शाहिदी 95 गेंदों का सामना करते हुए 10 शानदार चौकों और एक छक्के की बदौलत 81 रन बनाकर एक अभेद्य चट्टान की तरह नाबाद टिके हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर अनुभवी मोहम्मद नबी भी 18 गेंदों में 14 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। भारत की तरफ से तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा सबसे सफल और पारी के 36वें ओवर में गुरनूर ब्रार ने 143.4 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार के साथ ऑफ स्टंप के बाहर एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। कप्तान शाहिदी शुरुआत में डक करने जा रहे थे, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद की चौड़ाई को देखते हुए उन्होंने एक गजब का स्लैश शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के ठीक ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद नीतीश कुमार रेड्डी के अगले ओवर में मोहम्मद नबी ने भी अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने लेग स्टंप पर आती हुई गेंद की गति का इस्तेमाल किया और एक पैर पर खड़े होकर कलाइयों के शानदार मोड़ के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक करारा चौका बटोर लिया। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से वापसी की कमान संभाल रहे युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार ने पारी के 38वें ओवर यानी 37.1 ओवर में अफगानिस्तान को एक बेहद ही बड़ा और तगड़ा झटका दे दिया। ब्रार ने 138.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कड़क बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली। अनुभवी मोहम्मद नबी क्रीज पर पूरी तरह से जमे हुए थे और उन्हें इस पिच के मिजाज के हिसाब से अतिरिक्त उछाल की उम्मीद थी, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद जादुई रूप से थोड़ा नीचे रही। नबी का बल्ला काफी देर से नीचे आया और तब तक गेंद बल्ले को छकाते हुए सीधे उनके ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से से जा टकराई। क्लीन बोल्ड मोहम्मद नबी 23 गेंदों में एक चौके और एक छक्के की मदद से 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नबी के आउट होने के बाद दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर राशिद खान क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए आए। नबी के जाने के बाद अफगानिस्तान के विकेट गिरने का एक ऐसा सनसनीखेज और आत्मघाती पतझड़ शुरू हुआ जिसने उनके पूरे बल्लेबाजी क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। पारी के 41वें ओवर यानी 40.3 ओवर में स्पिनर हर्ष दुबे की एक फ्लाइटेड गेंद पर राशिद खान बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को कवर्स की तरफ हवा में मार बैठे। डीप कवर्स बाउंड्री से आगे की तरफ चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए युवा प्रिंस यादव ने एक शानदार जजमेंट दिखाया और आगे की तरफ फुल लेंथ डाइव लगाते हुए जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक हैरतअंगेज टंबलिंग कैच लपक कर राशिद की पारी का अंत कर दिया। राशिद खान 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। राशिद के जाने के बाद अल्लाह मोहम्मद गजनफर क्रीज पर आए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मैच में एक भयंकर और आत्मघाती ड्रामा देखने को मिला। शाहिदी ने गेंद को हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की दिशा में धकेला और बल्लेबाजों ने एक बेहद ही टाइट और गैर जरूरी सिंगल चुराने की कोशिश की। कप्तान शुभमन गिल ने इन फील्ड में फुर्ती दिखाते हुए गेंद को तुरंत उठाया और अंडरआर्म थ्रो सीधे विकेटकीपर की तरफ फेंका। विकेटकीपर ईशान किशन ने थ्रो थोड़ा ऊंचा होने के बावजूद हवा में उछलते हुए गेंद को कलेक्ट किया और पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दीं। गजनफर ने डाइव लगाई थी, लेकिन वे क्रीज से काफी शॉर्ट रह गए। अल्लाह मोहम्मद गजनफर मात्र 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। डरा देने वाला रोमांच अब भी यहीं खत्म नहीं हुआ था। अगले ही ओवर यानी 41.1 ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर कप्तान शाहिदी ने दोबारा कवर्स की तरफ गेंद को खेलकर एक और सिंगल चुराने का प्रयास किया। शाहिदी इस समय भयंकर क्रैम्प्स, पैरों में खिंचाव और थकान से जूझ रहे थे, जिसके कारण वे तेजी से दौड़ने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन उनके कॉल पर नए बल्लेबाज फरीद अहमद मलिक बिना सोचे समझे क्रीज से बाहर निकल आए। कवर्स पर मुस्तैद खड़े कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर रॉकेट की रफ्तार से थ्रो सीधे विकेटों पर दे मारा। डायरेक्ट हिट और फरीद अहमद बिना कोई गेंद खेले 0 के स्कोर पर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हो गए। अफगानिस्तान की टीम लगातार 2 गेंदों पर 2 रन आउट होकर पूरी तरह संकट में घिर चुकी थी
अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में जियाउर रहमान शरीफी क्रीज पर आए। एक छोर पर अफगानिस्तान के लगातार गिरते विकेटों के पतझड़ बढ़ती रन, गति के भारी दबाव और पैरों के भयंकर व दर्दनाक क्रैम्प्स खिंचाव के बीच उनके जांबाज कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदी मैदान पर एक अभेद्य दीवार की तरह अकेले डटे हुए थे। पारी के 44वें ओवर की चौथी गेंद यानी 43.4 ओवर पर ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर ने ऑफ स्टंप की लाइन पर तैरती हुई एक कड़क लेंथ बॉल डाली, जिस पर शाहिदी ने अपनी गहरी क्रीज का बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने अंतिम क्षणों में अपनी कलाइयों के जादुई व चतुर मोड़ के सहारे बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच के मामूली से गैप को चीरते हुए एक बेहद ही खूबसूरत और नजाकत भरा लेट कट शॉट खेल दिया और गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार चली गई। इसी ऐतिहासिक और दर्शनीय चौके के साथ कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदी ने कड़े दबाव, विपरीत परिस्थितियों और शारीरिक दर्द का बहादुरी से सामना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट का अपना पहला ऐतिहासिक बेमिसाल व जुझारू शतक 100 रन पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही भावुक शाहिदी ने मैदान पर अपना हेलमेट उतारा, अपना बल्ला और दोनों हाथ आसमान की तरफ लहराए और फिर चेन्नई के इस ऐतिहासिक चेपोक मैदान की मिट्टी पर घुटने टेक कर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया, सजदा किया। उनके इस जज्बे को देखकर पूरे अफगानी डग आउट और स्टैंड्स में बैठे चेन्नई के दर्शकों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनकी इस जांबाज शतकीय पारी की जमकर सराहना की। लेकिन इस ऐतिहासिक व भावुक शतक के ठीक बाद पारी का 45वां ओवर लेकर जब भारत के एक्सप्रेस तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा दोबारा आक्रमण पर वापस आए, तो उन्होंने इस महामुकाबले की पहली पारी का सबसे शानदार और अंतिम अंत कर दिया। प्रसिद्ध ने विकेट के पीछे से राउंड द विकेट आकर कप्तान शाहिदी को गति से छकाने के लिए एक चतुर, तीखी और धीमी गति वाली शॉर्ट पिच गेंद, स्लोअर शॉर्ट बॉल फेंकी शतक पूरा करने के बाद रनों की रफ्तार बढ़ाने और बड़े शॉट्स खेलने के प्रयास में हस्मतुल्लाह शाहिदी ने इस गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक कड़क पुल शॉट खेल दिया। लेकिन प्रसिद्ध की गेंद में गति कम होने के कारण वे पूरी तरह से टाइमिंग से मात खा गए और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर श्रेयस अय्यर के सुरक्षित हाथों में समा गई। शाहिदी ने आउट होने के बाद बेहद निराश होकर आसमान की तरफ देखा और अपनी इस गलती पर पिच पर ही गुस्से में कुछ शब्द बड़बड़ाते हुए अपनी भड़ास निकाली। कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदी 131 गेंदों का सामना करते हुए 13 शानदार चौकों और एक छक्के की मदद से 102 रनों की एक अत्यंत साहसी, संकटमोचक और कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसी आखिरी और बहुमूल्य विकेट के गिरने के साथ ही अफगानिस्तान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उनके सबसे आक्रामक तेज गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई की तीसरी ही गेंद, जो थोड़ी शॉर्ट पिच और ऑफ स्टंप के काफी बाहर यानी वाइड थी। उस पर युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल ने गजब की फुर्ती दिखाई। यशस्वी ने अपने मजबूत बैकफुट पर पूरा वजन ट्रांसफर किया और कवर्स के बिल्कुल बीच से एक ऐसा कड़क कड़ा स्क्वायर कट शॉट खेला कि गेंद इनफील्ड के फील्डर्स को छकाती हुई बाउंड्री के पार चली गई और इसी चौके के साथ भारतीय पारी का खाता भी खुल गया। उमरजई ने इसके तुरंत बाद भारी दबाव में आकर अगली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट और स्लोअर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में वे अपनी क्रीज से काफी आगे निकल गए, जिसे मैदानी अंपायर ने तुरंत नो बॉल करार दिया। यशस्वी जायसवाल ने इस गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी भांप लिया और मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकालते हुए मिड ऑफ के ऊपर से एक और करारा व हवाई चौका जड़ दिया। इसके बाद मिली फ्री हिट गेंद पर भी यशस्वी ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर लेट कट्स का इस्तेमाल किया और बैकवर्ड पॉइंट के ठीक बगल से गेंद को सीमा रेखा के पार भेजकर लगातार तीसरा चौका बटोर लिया। दूसरा ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के दूसरे तेज गेंदबाज फरीद अहमद की तेज गति की गेंदों पर भारतीय टीम के अनुभवी कप्तान व हिटमैन रोहित शर्मा ने भी आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। फरीद ने जैसे ही एक तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली, वैसे ही रोहित शर्मा ने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद की अतिरिक्त गति के कारण उनके बल्ले का एक थिक टॉप एज मोटा ऊपरी किनारा लगा और गेंद विकेटकीपर रहमान गुरबाज के सिर के ठीक ऊपर से हवा में तैरती हुई टप्पा खाकर बाउंड्री पार 4 रनों के लिए चली गई।
इस भाग्यशाली चौके के तुरंत बाद रोहित शर्मा ने अपनी असली क्लास दिखाई। फरीद अहमद की अगली ही फुल पिच डिलीवरी पर उन्होंने अपना मजबूत पैर क्रीज से थोड़ा बाहर निकाला और कवर्स की दिशा में एक आलीशान दर्शनीय और मखमली स्ट्रेट ड्राइव खेलकर लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके बटोर लिए। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहदी ने इसके बाद तुरंत गेंदबाजी में बदलाव किया और जियाउर रहमान शरीफी को आक्रमण पर लगाया। लेकिन रोहित शर्मा के तेवर आज बिल्कुल अलग थे। शरीफी ने जैसे ही अपने ओवर की शुरुआत 134.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली शॉर्ट गेंद से की, वैसे ही रोहित शर्मा ने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और गेंद को फ्लिक पुल करते हुए फाइन लेग स्टैंड्स के पार एक प्रचंड आलीशान और गगनचुंबी छक्का दे मारा। शरीफी इस प्रहार से उबर भी नहीं पाए थे कि रोहित ने उनकी अगली ही ऑफ स्टंप की लेंथ बॉल पर बैकफुट पंच के सहारे पॉइंट के ठीक ऊपर से एक और शानदार ऑफ कड़क चौका बटोर लिया। फरीद अहमद जब अपना अगला ओवर लेकर वापस आए तो यशस्वी जायसवाल ने भी तबाही मचाते हुए पहले उनके पैर पर आई, गेंद को कलाइयों के सहारे फ्लिक करके शानदार चौका निकाला और फिर अगली ही शॉर्ट लेंथ डिलीवरी पर मजबूत पोस्चर बनाकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बेहद ही कड़क लंबा और सपाट छक्का झड़कर चेपॉक के दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम की रणगति इस समय 7.00 रन प्रति ओवर के पार रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी और चेपॉक के मैदान पर अफगानिस्तान के तमाम गेंदबाज पूरी तरह से लाचार, बेबस और दिशाहीन नजर आ रहे थे। उमरजई जब अपना अगला स्पेल डालने वापस आए तो यशस्वी जायसवाल ने उनके खिलाफ फ्रंट फुट से दोबारा एक करारा कड़क स्क्वायर कट चौका जड़ा। इसके बाद पारी के 12वें ओवर की तीसरी गेंद यानी 11.3 ओवर पर अफगानिस्तान के कप्तान ने अपने सबसे बड़े हथियार यानी दुनिया के सबसे खतरनाक लेग स्पिनर राशिद खान को गेंद सौंपी। लेकिन सेट हो चुके यशस्वी ने राशिद की एक फ्लाइटेड डिलीवरी को बड़ी सूझबूझ के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ धकेला और तेजी से दौड़कर एक सिंगल चुराया और इसी सिंगल के साथ यशस्वी जायसवाल ने मात्र 39 गेंदों का सामना करते हुए वनडे क्रिकेट का अपना एक और बेहद ही कड़क, आक्रामक और अर्धशतकीय धमाका 50 पूरा कर लिया, जिसे देखकर पूरे चेपॉक स्टेडियम ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन किया। यशस्वी के अर्धशतक के बाद अब हिटमैन रोहित शर्मा ने राशिद खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रोहित ने राशिद की पहली ही घूमती गेंद पर अपने पैड्स का शानदार इस्तेमाल किया और इन फील्ड को छकाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका बटोरा। राशिद जब अपना अगला ओवर लेकर आए तो रोहित शर्मा ने उनकी लेग स्टंप की लाइन पर आती गेंद की लेंथ को जल्दी भांपा। वे तुरंत क्रीज पर अपने घुटने के बल बैठ गए और एक जोरदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक भयंकर गगनचुंबी और आलीशान छक्का दे मारा। राशिद खान जब भारतीय पारी का 16वां ओवर लेकर दोबारा वापस आए तो उनकी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपनी मास्टर क्लास दिखाई और कलाइयों के सहारे एक सुंदर स्वीप शॉट खेलकर फाइन लेग बाउंड्री के पार चौका बटोर लिया और इसी कड़क बाउंड्री के साथ कप्तान रोहित शर्मा ने मात्र 47 गेंदों में कड़े दबाव के बीच वनडे क्रिकेट का अपना एक और बेमिसाल, ऐतिहासिक और कप्तानी अर्धशतक 50 पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद तो हिटमैन का रौद्र रूप और भी ज्यादा विकराल और खौफनाक हो गया। उन्होंने इसके बाद अनुभवी ऑफ स्पिनर मोहम्मद नबी की गेंदों पर मजबूत बैकफुट पर जाकर कट्स के सहारे लगातार 2 करारे चौके निकाले। इसके तुरंत बाद जब राशिद खान ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक तीखी शॉर्ट हाफ ट्रैकर गेंद फेंकी तो रोहित शर्मा ने पलक झपकते ही क्रीज में शफल किया और स्विवेल पुल शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार पूरे 86 मीटर लंबा एक विशालकाय और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम इस समय बिना किसी अतिरिक्त दबाव के बेहद आसानी और तेजी से जीत के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रही थी। लेकिन तभी पारी के 23वें ओवर की 5वीं गेंद यानी 22.5 ओवर पर अनुभवी स्पिनर मोहम्मद नबी ने अफगानिस्तान की टीम को मुकाबले की पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी। नबी ने राउंड विकेट आकर ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली जो टप्पा खाने के बाद मामूली सी टर्न हुई।
क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके कप्तान रोहित शर्मा यहां बैकफुट पर जाकर एक बार फिर बड़ा पुल शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठे। गेंद पिच पर अतिरिक्त टर्न और ग्रिप के कारण बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से बॉटम एज पर जा लगी, जिसके चलते शॉट में पर्याप्त दूरी या ऊंचाई नहीं मिल सकी। गेंद सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर पूरी तरह मुस्तैद खड़े सब्स्टिट्यूट फील्डर सैदिकुल अटल के हाथों में चली गई, जिन्होंने आगे की तरफ आते हुए एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। रोहित शर्मा ने आउट होने के बाद हताशा में अपना सिर झटका और अपनी इस गलती पर बेहद निराश होते हुए पवेलियन की तरफ वापस चल पड़े। कप्तान रोहित शर्मा 69 गेंदों का सामना करते हुए 9 शानदार चौकों और 3 खौफनाक छक्कों की बदौलत 79 रनों की एक महाविस्फोटक और मैच जिताऊ पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद नंबर 3 की महत्वपूर्ण पोजीशन पर भारत के इनफॉर्म और भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। अय्यर ने क्रीज पर आते ही गजब की सूझबूझ दिखाई। उन्होंने आते ही मजबूत डिफेंस किया और दूसरे छोर पर खड़े सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ निभाना शुरू किया। जब चेन्नई के इस ऐतिहासिक चेपॉक मैदान पर भारतीय पारी के शुरुआती 25 ओवरों का खेल पूरी तरह से समाप्त हुआ, तो टीम इंडिया ने खिताबी जीत के बिल्कुल करीब कदम रख दिए थे और चेपॉक का यह मैदान भारतीय बल्लेबाजों के खौफनाक और हवाई आक्रमण तथा टीम इंडिया द्वारा दर्ज की गई पूरे 9 विकेटों की एक बेहद विशाल व ऐतिहासिक महाजीत का गवाह बना। पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा के खौफनाक पंजे 5 विकेट के दम पर भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को मात्र 218 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, जिसके जवाब में 25 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने कप्तान रोहित शर्मा के शानदार 79 रनों की बदौलत एक विकेट खोकर 177 रन बना लिए थे और वे जीत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। क्रीज पर सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 75 रन और नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर बेहद मजबूती से डटे हुए थे, जिन्हें अब मैच समाप्त करने के लिए मात्र 42 रनों की एक बेहद साधारण सी दरकार थी। पारी का 26वां ओवर लेकर जब अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फरीद अहमद मलिक दोबारा वापस आए, तो उनकी 5वीं गेंद यानी 25.5 ओवर पर यशस्वी जायसवाल ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। यशस्वी ने गेंद फेंकने से पहले ही अपने स्टांस में थोड़ा बदलाव किया और जैसे ही फरीद ने स्टंप्स की लाइन पर एक कड़क गुड लेंथ डिलीवरी डाली, यशस्वी ने तुरंत घुटने टेके और विकेट कीपर रहमान गुरबाज के सिर के ऊपर से एक आलीशान अवचतुर स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद फरीद अहमद जब अपना अगला ओवर 18वां ओवर लेकर आए, तो पहली ही ओवर पिच गेंद पर यशस्वी ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और सीधे बल्ले से नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स के बगल से एक कड़क पंच ड्राइव शॉट खेला। गेंद इतनी तेज थी कि मिड ऑन या मिड ऑफ के फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री कुशन से जा टकराई। इसके बाद स्ट्राइक पर आए श्रेयस अय्यर ने भी अपने हाथ खोले। फरीद की एक लेंथ बॉल पर अय्यर ने क्रीज में थोड़ा सा पीछे हटते हुए कवर्स और लॉन्ग ऑफ के बीच से एक आलीशान व प्रचंड स्ट्रेट लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार एक शानदार छक्के के लिए चली गई। रोमांच यहीं नहीं रुका, बल्कि ठीक इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फरीद अहमद ने अय्यर को छकाने के लिए एक तीखा बाउंसर फेंका, जिसे अय्यर पुल करने गए, लेकिन पूरी तरह बीट हुए विकेट कीपर गुरबाज और गेंदबाज की जोरदार अपील पर अफगानिस्तान ने कॉट बिहाइंड का रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्राइज में साफ दिख रहा था कि गेंद का बल्ले या दस्ताने से कोई संपर्क नहीं हुआ था और अफगानिस्तान ने अपना रिव्यू गंवा दिया। जीवन दान मिलते ही श्रेयस अय्यर ने ठीक अगली ही गेंद यानी 28.0 ओवर पर फरीद अहमद की एक शॉर्ट पिच गेंद को आड़े हाथों लिया और मजबूत बैकफुट पर जाकर एक खौफनाक व जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद हवा में चील की तरह तैरती हुई डीप मिड विकेट स्टैंड्स के पार दर्शकों के बीच एक भयंकर व गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई, जिसने भारतीय टीम को जीत के बेहद करीब मात्र 11 रन दूर पहुंचा दिया। इसके बाद पारी का 29वां ओवर लेकर जब अनुभवी ऑफ स्पिनर मोहम्मद नब्बी आए, तो उनकी पहली ही फ्लाइटेड गेंद यानी 28.1 ओवर पर चेन्नई के मैदान पर एक ऐसा ऐतिहासिक और भावुक पल देखने को मिला
जिसने पूरे स्टेडियम को खड़े होकर तालियों बजाने पर मजबूर कर दिया। नबी ने ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी लूप देती हुई गेंद डाली, जिस पर यशस्वी जायसवाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत डाउन द ट्रैक आकर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और कवर्स के ऊपर से एक आलीशान व मखमली इनसाइड आउट हवाई शॉट खेल दिया। गेंद हवा में रहते ही यशस्वी को पूरा विश्वास था कि वह बाउंड्री पार चली जाएगी, इसलिए उन्होंने गेंद के बाउंड्री लाइन पार करने से पहले ही दौड़ते हुए अपना हेलमेट उतार दिया और हवा में दोनों हाथ लहराकर तथा बल्ले को ड्रेसिंग रूम की तरफ दिखाकर मात्र 86 गेंदों में वनडे क्रिकेट का अपना एक और ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और महाविस्फोटक शतक 100 रन पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद यशस्वी ने क्रीज पर मौजूद श्रेयस अय्यर को गले लगाया और पूरे भारतीय डगआउट ने खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज की इस अद्भुत पारी की सराहना की। शतक पूरा होने के बाद भी यशस्वी का तूफान थमा नहीं था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नबी की राउंड विकेट आती हुई गेंद की लाइन को भांपते हुए यशस्वी ने थोड़ा सा घुटने टेके और शॉर्ट फाइन लेग के बिल्कुल बगल से एक और चतुर स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। अब भारत को जीत के लिए मात्र 1 रन की जरूरत थी। ओवर की चौथी गेंद यानी 28.4 ओवर पर मोहम्मद नबी ने एक बार फिर फ्लाइट देने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से आक्रामक मूड में आ चुके यशस्वी जायसवाल ने इस फुल पिच गेंद पर मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक और प्रचंड गगनचुंबी और विजेता विनिंग छक्का जड़कर मैच का सबसे शानदार अंत कर दिया। इसी गगनचुंबी छक्के के साथ भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को तीसरे वनडे मुकाबले में मात्र 28.4 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाकर 9 विकेटों के एक बेहद ही विशाल एकतरफा और महाऐतिहासिक अंतर से करारी शिकस्त दे दी। भारत ने इस धमाकेदार जीत के साथ ही 3 मैचों की इस वनडे सीरीज को 3-0 से जीतकर अफगानिस्तान का पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया। यशस्वी जायसवाल 86 गेंदों में 14 शानदार चौकों और पूरे 3 खौफनाक छक्कों की मदद से 110 रनों की एक अत्यंत जांबाज, नाबाद और अमर शतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जबकि दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर भी 19 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 20 रन बनाकर नाबाद रहे। चेपॉक के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों के इस बेरहम, आक्रामक और विनाशकारी प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने विश्व क्रिकेट पटल पर अपनी अजेय शक्ति, कभी न हार मानने वाले जज्बे और अपनी बादशाहत का परचम एक बार फिर मजबूती से लहरा दिया है।